हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का अपने चैनल लर्न विथ हल्का में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में बहुत सारी जानकारियां हैं जिनके माध्यम से आइए एक एक करके शिक्षा विभाग के बारे में सारी जानकारियों को, रोजगार से संबंधित चीजों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला समाचार है सक्षमता से रिलेटेड। स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा 2024 के प्रथम चरण में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु 2 चरणों में संपन्न काउंसलिंग के उपरांत कतिपय कारणों से प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं करा सके तो अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है वो 15/2/2025 को उपस्थित होकर अपनी काउंसलिंग पुनः करवा ले। अगर पुनः काउंसलिंग उपस्थित होकर नहीं करवाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे शिक्षक। यानी कि मिड डे मील में 15 तारीख से नया नियम आ रहा है कि सभी शिक्षक जो भी खाना बनेगा उस पर प्रमाणित करेंगे और लिखेंगे कि हाँ ये सही। उसके बाद भोजन बच्चों को दिया जाएगा। मिड डे मील के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर के विरोध में शिक्षक आंदोलन करेंगे। शिक्षकों ने कहा कि यह तुगलकी फरमान है, इसे शिक्षा विभाग अविलंब वापस ले। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रमंडलीय संगठन प्रभारी लखनलाल निषाद ने कहा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यस सिद्धार्थ द्वारा प्रत्येक दिन प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को एमडीएम प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया गया है। यह हस्ताक्षर इस आशय पर करना होगा कि एमडीएम गुणवत्तापूर्ण बना है। संघ ने निर्णय लिया है कि इस पर हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा। शिक्षकों को गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। एक के बाद एक तुगलकी फरमानों से शिक्षकों में आक्रोश है। ठीक है, अगला है कई शिक्षक भेजे जाएंगे दूसरी जगह। शहरी क्षेत्र के हाई स्कूल में 30 से 32 शिक्षक हुए हैं पदस्थापित। नए मानक के अनुसार 18 से 20 शिक्षक ही रहेंगे तैनात। 60 से अधिक नामांकन वाले इस सेक्शन में दूसरा सेक्शन बनेगा। जैसे विभाग ने निर्देश दिया है कि एक कक्षा में 60 छात्र छात्राओं से अधिक नामांकन होने की स्थिति में सेक्शन का संचालन किया जा सकता है, सेक्शन वाइज संचालन किया जा सकता है। ऐसे में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन कर मानक निर्धारण किया जाएगा। शिक्षकों की आवश्यकता के आकलन के क्रम में यह ध्यान देना होगा कि प्रत्येक विद्यालय दिवस पर अधिक से अधिक कक्षाओं का संचालन करें। कक्षाओं के संचालन के क्रम में संबंधित विषय के शिक्षकों की अनुपलब्धता व आवश्यकता देखते हुए माध्यमिक शिक्षक वर्ग 11-12, उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 9-10 की कक्षाओं में पढ़ाएंगे। आवश्यकता होने पर निर्देशक से अनुमोदन प्राप्त कर शिक्षकों का मानक निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, अगला समाचार है एग्जाम की टेंशन को दूर करेंगे पीएम मोदी, कब और कहां। तो 10 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में टाउन हॉल फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा। 2018 में शुरू हुई इस इंटरेक्टिव इवेंट में बच्चों को प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का मौका मिलता है और चयनित सवाल कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। यह हस्तियां होंगी शामिल, कौन कौन सी हस्तियां शामिल होंगी इसमें? दीपिका पादुकोण, मैरी कॉम, अवनी लेखरा, रजुता दिवेकर, सोनाली सभरवाल, विक्रांत मैसी, भूमि पेडनेकर, राधिका गुप्ता जैसी हस्तियां इसमें शामिल होंगी। 3.30 करोड़ से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन हुआ है इस बार परीक्षा पे चर्चा को लेकर के। ये एक अच्छा ही इंसेंटिव है। अच्छा, अगला समाचार है मुख्य सचिव स्तर से कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे महानिर्देशक। यानी कि भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई के लिए अलग निर्देशालय गठित किया जाएगा। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो कार्यकाल होगा। मुख्य जांच आयुक्त नियुक्ति सरकार करेगा। ट्रैप केस के मामले भी सौंपे जाएंगे। यानी कि ट्रैप केस के मामले भी जांच के लिए मुख्य जांच आयुक्त को सौंपे जा सकेंगे। वह ऐसे मामले किसी समर्पित जांच आयुक्त को सुपुर्द करेंगे। वही वेतन स्तर 8 या उससे नीचे के वेतन स्तर के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध ट्रैप केस से संबंधित जांच हेतु शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ऊपर के पदाधिकारी को सौंपे जाएंगे। प्रमंडल स्तर पर ऐसे मामले संयुक्त आयुक्त विभागीय जांच एवं जिला स्तर पर ऐसे मामले अपर समाहर्ता विभागीय जांच को सौंपे जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार मुख्य जांच आयुक्त निर्देशालय में आवश्यकता आधारित कर्मियों की तैनाती की जाएगी। सरकारी सेवक नियमावली के तहत काम करेंगे। कदाचार, बेईमानी, गबन के मामले भी सौंपे जाएंगे। और निर्देशालय बन किस लिए रहा है? सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार
अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन की प्रक्रिया में त्रुटियों के कारण सरकार को असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता था। इसलिए यह निर्देशालय गठित किया गया है। निर्देशालय का गठन होने से अनुशासनिक कार्यवाहियों की प्रक्रिया में त्रुटि रहित किए जाने के साथ समुचित निगरानी एवं समयबद्ध निरीक्षण हो सकेगा। ये एक अच्छा पहल है नौकरशाही को या अफसरशाही को कंट्रोल करने के लिए। विद्यार्थियों की भी बनेगी ऑनलाइन हाजिरी। 10 फरवरी से 6 जिलों के 30 स्कूलों में शुरू होगी पायलट प्रोजेक्ट। पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण, भोजपुर का हुआ है चयन। बीईपी सभी चिन्हित विद्यालयों को देंगे टैबलेट। पोर्टल पर तस्वीर करनी होगी अपलोड। इसके संबंध में मैंने आप लोगों को कल विस्तृत जानकारी दी थी। स्कूल में नामांकन के लिए पेन होगा अनिवार्य। यदि आधार कार्ड की तरह ही होता है, यह 12 अंकों का नंबर होता है। यह नंबर यूडाइस पोर्टल पर अपलोड होने के बाद जारी किया जाता है, इसलिए इसके जरिए विद्यार्थियों के शैक्षणिक गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है। इसके जरिए छात्रों का सत्यापन कराया जा सकता है। बच्चों के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी पैन अनिवार्य है। यह स्कूल द्वारा ही बच्चों को जारी किया जाता है। जिन बच्चों का पैन नहीं होगा उनका आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली इस सत्र से पैन अनिवार्य है। जब भी कोई टीसी लेकर आए तो उससे उसका पैन नंबर जरूर पूछे। आवेदन दिए शिक्षकों के पद को भी रिक्त मान बन रही है सूची। 1.90 लाख शिक्षकों के आवेदन को 4 श्रेणियों में बांटकर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया चल रही है दोस्तों। उसका एक विस्तृत 6 पेज का नोटिफिकेशन आ गया है। अभी 15 से 20 मिनट बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा फुल डिटेल में पूरी नोटिस को पढ़कर उससे जो सार निकलेगा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है प्रधान शिक्षकों के तीसरे चरण की काउंसलिंग 10 को है। यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों की तीसरे चरण की काउंसलिंग 10 फरवरी को संबंधित जिलों में होगी। पहली और दूसरे चरण की काउंसलिंग में अपूर्ण और छूटे 1329 प्रधान शिक्षकों के लिए यह मौका दिया गया है। कुल 36,947 प्रधान शिक्षक चयनित हुए हैं। शेष की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। 938 चयनित ऐसे हैं जो दोनों चरणों में उपस्थित ही नहीं हुए हैं। इससे संबंधित पत्र प्राथमिक शिक्षा निर्देशक पंकज कुमार ने गुरुवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेज दिया है। अगला समाचार है सीबीएसई ने 15 फरवरी से शुरू हो रही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र के साथ आई कार्ड लाना होगा अनिवार्य। पटना में 72,221 छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित होगी। आज रसायन शास्त्र और अंग्रेजी की परीक्षा बिहार बोर्ड की थी। इंटर परीक्षा 7 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए। 3 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है विद्यालयों में बोरिंग योजना की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। डीईओ की रिपोर्ट के मुताबिक जिले के 391 स्कूलों में बोरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। दिशा की बैठक में भी बोरिंग की योजना में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया था, इसलिए जांच टीम का गठन करके बारी बारी से एक एक जहां जहां पर बोरिंग हुई है उनकी जांच करवाकर अगर ऐसा कोई मामला गबन का या जालसाजी का सामने आता है तो उनके खिलाफ कठोर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। केंद्र पर ही पड़ पड़ी रह गई परीक्षार्थियों की कापियां। आइए देखते हैं मुद्दा क्या है। बोहचा मिडिल स्कूल परीक्षा केंद्र का मामला, केंद्र अधीक्षक हटाए गए। डीईओ ने की नए केंद्र अधीक्षक की प्रति नियुक्ति। 4 दीवारी पर चढ़ी छात्रा, अभिभावक भी मदद कर रहे थे। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। बात है इंटर परीक्षा परीक्षार्थियों की लिखी एक कोड की 16 कापियां परीक्षा केंद्र पर ही रखी रह गई। ये कापियां स्ट्रांग रूम में पहुंची ही नहीं। 5 फरवरी को यह परीक्षा हुई थी। 6 फरवरी को बार कोडिंग में इन कापियों के नहीं मिलने पर सबके हाथ पांव फूलने लगे। मामला बोहचा मिडिल स्कूल केंद्र का है। गुरुवार रात इस पर कार्रवाई करते हुए केंद्र अधीक्षक को हटा दिया गया। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। शुक्रवार से होने वाली परीक्षा को लेकर दूसरे केंद्र अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। हर दिन कापियां करनी होती हैं जमा। इंटर परीक्षा की कापियों के लिए जिला स्कूल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। हर दिन परीक्षा समाप्ति के बाद यहाँ सभी केंद्रों से कापियां जमा होती हैं। यहीं पर कापियों की बार कोडिंग का काम भी प्रशासन की ओर से कराया जा रहा है। बुधवार को ही परीक्षा की कापियों की बार कोडिंग जब गुरुवार को शुरू की गई तो मिडिल स्कूल बोहजा केंद्र का एक बंडल नहीं मिला। इस पर एक पैकेट में 16 कापियां रखी हुई थी और इस प्रकार इन पर कार्रवाई कर देगी। अगला समाचार है रेलवे शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर, यानी कि प्राथमिक भर्ती यानी पीआरटी टीचर के लिए बिना बीएड के ही आवेदन मांगा गया था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन में बताया कि पीआरटी में बीएड जो किए हुए हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अब नया नियम लागू करके डीएलएड को मान्यता दे दी है। अगला है कई शिक्षक भेजे जाएंगे दूसरी जगह। ये समाचार मैंने आपको पढ़ के बता दिया, ये भी बता दिया है। बिहार बोर्ड ने राज्य के 11 जिलों के बदले 12 मैट्रिक परीक्षा केंद्र। ठीक है दोस्तों, ये परीक्षा 17 से
25 फरवरी के बीच में आयोजित है। सीबीएसई ने जारी किया दिशा निर्देश, बोर्ड की परीक्षा देने से पहले बच्चे यूनिफॉर्म में ही परीक्षा देने जाएंगे। तो आप सभी सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों से अनुरोध है, कृपया आप सभी यूनिफॉर्म में ही परीक्षा देने जाएं और आईडी कार्ड के साथ साथ अपना स्कूल का पहचान पत्र भी लेकर जाएं, जो अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा बताए गए समाचार से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ होता है तो कृपया मेरे मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपका अपना परिवार है, इस परिवार को आप आगे बढ़ाइए। भविष्य में चलकर यही चैनल आप लोगों की आवाज बनेगा और आने वाली जानकारी मैं आप लोगों के सामने इसी माध्यम से धीरे धीरे प्रस्तुत करता रहूंगा। मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा दिवस आने वाला है 21 मार्च को, उसके पहले मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है दोस्तों। और जल्द ही मैं 10 से 15 मिनट के अंदर आप लोगों के सामने ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर 6 पेज की आई हुई नोटिफिकेशन को विस्तृत चर्चा के रूप में लेकर प्रस्तुत होऊंगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।